बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, हरी और श्याम। हरी बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव का था, लेकिन श्याम कपटी स्वभाव का था। हरी ने शादी नहीं की थी, वो अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। मैं तुम्हें रोज रोज गरम खाना नहीं दे सकती हूँ। दिन रात सिर्फ खाना खाना करने के बजाय अपने भाई की जरा मदद ही कर देते तो। अरे अभी तो सारे खेत जोतने के बाद बीज बोकर आया हूँ। अरे वाह, बात तो सुनो इनकी। सुनिए, आपका भाई बोल रहा है कि आप काम ही नहीं करते हैं, सभी काम यही करता है। छी 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 छी, तुम मेरे सगे भाई हो या सौतेले भाई हो? छी 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 छी। मेरा भरोसा कीजिए भैया, भाभी तो बस। देखिए देखिए, इतना सब करने के बाद भी मुझे ही गलत बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था। छी 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 हरी, तुमने तो अपनी भाभी को ही झूठा बना दिया। मैं सब समझ गया हूँ भैया, आज ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। आप लोगों को अब से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोलती हो? मुक्ति मिल गई। सारी जमीन पर अधिकार अब सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। जितना मैंने सोचा था उससे तो ये जंगल कहीं बड़ा है, लेकिन इतने अंधेरे में मैं वापस भी नहीं जा सकता। अरे वो रोशनी कैसी है वहाँ पर? सुनिए जरा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या आप आज रात के लिए मुझे अपने पास आश्रय दे सकते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ, लेकिन घर के अंदर नहीं, यहीं पर बैठे रहना, ठीक है? इस जंगल में कोई भी साधारण इंसान कभी नहीं आता है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, पहले था, लेकिन अब नहीं रहा। तुम्हें किसने धोखा दिया है? ये सब जानकर क्या फायदा होगा? अब आप यहाँ पर क्यों रहते हो? लालच की वजह से। तुम में लालच है क्या? लालच तो नहीं है, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है। साहस और बुद्धि है? हाँ है। अपनी जान की बाजी लगा सकते हो? हाँ है। अगर तुम सफल हो गए तो फिर तुम्हें अपनी बाकी की पूरी जिंदगी किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। अब ऐसा करो, सो जाओ, कल सुबह हम लोग यहाँ से चलेंगे। जा कहाँ रहे हैं? पहाड़ के दूसरी तरफ एक बूढ़ी डायन रहती है। उसके पास जादुई फसल के बीज और मंत्र पढ़े हुए पानी की बोतल है। अगर वो एक बार मुझे मिल गया तो मेरा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आपने इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की थी? किसने बोला कि मैंने कोशिश नहीं की? वो तो मैं 94 साल से करता आ रहा हूँ। कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ, लेकिन वो सब मुझे नहीं मिला। आज मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं उस बूढ़ी डायन को हराना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। अच्छा, तो एक डायन को हराने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे? वो जादुई बोतल और वो बीज डायन की नहीं है। तो फिर? मेरे दादाजी एक बहुत बड़े मशहूर जादूगर थे। वो सब उन्होंने ही बनाया था। मैं जब छोटा था
तभी एक दिन वो डायन उन सब चीजों की लालच की वजह से मेरे पूरे परिवार को पत्थर का बना दिया और उन सब चीजों को लेकर इस गांव में आ गई। मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, इसलिए मैं बच गया। तभी मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि इसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन वो आज तक मैं ले नहीं पाया। अच्छा, तो उस जादुई बोतल और जादुई फसल का क्या होता है, मुझे बताएंगे? उस जादुई बीज को मिट्टी में बोकर उस पर जादुई बोतल के पानी को डालकर खेती करने पर हर रोज सोने की फसल होगी और फसल उखाड़ लेने के बाद वो बीज और पानी फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और दोबारा खेती कर सकते हैं। सही कहा। क्या ये बूढ़ी डायन बहुत खतरनाक है? इंसानों को देखते ही वो उन्हें पत्थर का बना देती है और वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। तो फिर उसे हराया कैसे जा सकता है? डायन को रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन कानों से उसे सब कुछ सुनाई देता है और अगर एक बार वो समझ गई कि तुम वहाँ पर हो तो उसी वक्त वो तुम्हें पत्थर बना देगी। हाँ, ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं। वो देखो, वो है डायन का घर। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। अगर इस बूढ़े व्यक्ति का सपना मैं सच कर पाऊं तो मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसमें क्या है? वो सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मैं डायन को व्यस्त रखूंगा और तुम वो सारे सामान ले लेना। ठीक है, लेकिन अगर उस डायन ने मेरे पैरों की आवाज सुन ली तो? मैं जब जब पत्थरों की आवाज करूं तभी तुम अपने पैर आगे बढ़ाना। ठीक है। अब तुम सो जाओ, रात को हम लोग चलेंगे। मेरी जादुई फसल कभी कोई नहीं ले पाएगा। ये मेरा माया जाल है। कौन है वहाँ? कौन? मेरी जादुई फसल की बीज लेने आए हो? मैं नहीं छोड़ूंगी। ये देखो, मैंने सबको पत्थर बना दिया है। अब मैं तुम्हें भी पत्थर बना दूंगी। भाग गए या फिर पत्थर बन गए। मेरी जादुई बोतल और जादुई फसल कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। भागो हरी, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। दादाजी, मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। नहीं नहीं, इस डायन को मैं छोड़ूंगा नहीं। दादाजी की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा।
इस गधे को यहीं पर बांध देता हूँ। पूरे दिन मैंने इसे कुछ नहीं खिलाया है, अब मजा आएगा। ये कैसी आवाज है? कान फट रहे हैं मेरे। लेकिन यहाँ पर गधा कैसे आ गया? इसका मतलब वो इंसान फिर से वापस आ गया। आज वो नहीं बचेगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम फिर से आ गए। मेरी जादुई बोतल और जादुई फसल लेने के बाद भी शांति नहीं मिली। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं। जितना मैंने सोचा था, ये डायन उससे भी ज्यादा चालाक है। अब मैं अपना असली शस्त्र निकालता हूँ। कितना शोर हो रहा है। तुमने क्या सोचा हाँ कि तुम इस तरह मुझे बेवकूफ बनाओगे? आज मैं तुम्हें पत्थर बनाकर ही रहूंगी। आज मैं तुम्हें पत्थर बनाकर रहूंगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारी बारी है। मैंने कर दिखाया दादाजी। मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। मैंने आपकी मौत का बदला आखिर ले ही लिया दादाजी। हरी ने एक नए गांव में एक व्यक्ति से कर्ज लेकर एक कट्ठा जमीन लिया और एक कुटिया खरीद ली। उसके बाद उसने उस जमीन पर वो जादुई बीज बो दिए। अगले दिन सुबह उठकर उसने देखा कि पूरी जमीन फसल से भर चुकी है। उन फसलों को बेचने से हरी को ढेर सारे रुपए की आमदनी हुई। उसके बाद उसकी हालत अच्छी हो गई। कुटिया के बदले अब उसका घर पक्के का बन गया। और दूसरी तरफ सुनिए, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। आज भी क्या बिना खाए रहना पड़ेगा? ओह, जमीन में फसल ही नहीं हो रही है। इस गांव में कर्ज भी बहुत हो चुका है। हमें अब कोई उधार भी नहीं देगा। मैं क्या करूं? अरे बाबा, जो भी करना है करिए। देखिए जरा, अब कौन आया है? जरूर वसूली वाला होगा। पैसे वापस लेने आया होगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या है? हाँ? हाँ? ये क्या है? अरे रे, ये सब कौन रख गया?